उस रात आसमान बिल्कुल शांत था। पाकिस्तान का एक सामान्य सा शहर जहां लोग सो रहे थे, लाइटें बुझी हुई थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में इतिहास का सबसे छुपा हुआ अध्याय खुलने वाला है। दुनिया का सबसे ज्यादा तलाशा गया आदमी, जिसका नाम 9/11 के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका था, उसी शहर में मौजूद था। न कोई जंगल, न कोई गुफा, न कोई सीमा के पास छिपा ठिकाना, बस एक घर, ऊंची दीवारें और असामान्य खामोशी। यहीं से सवाल शुरू होता है। यह कहानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि ओसामा बिन लादेन मारा कैसे गया। यह कहानी उस सच्चाई की है जो सालों तक परतों में छुपी रही। 11 सितंबर 2001, एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। न्यूयॉर्क की सुबह, वॉशिंगटन की हलचल और हजारों परिवारों की जिंदगियां एक ही दिन में बिखर गईं। लगभग 3000 लोग मारे गए और उसी पल एक नया युग शुरू हुआ। डर, संघर्ष और अंतहीन युद्ध का युग। उस हमले के बाद एक नाम दुनिया के हर न्यूज चैनल पर गूंजने लगा, ओसामा बिन लादेन। अल-कायदा का नेता, एक विचारधारा का चेहरा और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। अमेरिका ने जवाब दिया। अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हुआ, तालिबान सत्ता से हटाए गए, लेकिन ओसामा गायब रहा। साल बीतते गए, कभी उसकी आवाज आई, कभी एक वीडियो, लेकिन उसकी लोकेशन हमेशा धुंध में रही। CIA को यकीन था कि वो जिंदा है और कहीं बहुत पास। इसी खोज में एक नाम बार बार सामने आया, अबू अहमद अल-कुवैती। एक कुरियर, एक साया जो ओसामा और बाहरी दुनिया के बीच इकलौता संपर्क था। CIA ने तय किया, अगर ओसामा तक पहुंचना है तो पहले इस कुरियर तक पहुंचना होगा। यह कोई तेज जांच नहीं थी, यह सालों की खामोश मेहनत थी। सैटेलाइट इमेजेस, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और धैर्य। 2010 में वो कुरियर पाकिस्तान के एबटाबाद शहर पहुंचा, एक शांत सैन्य इलाका, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास। यहीं एक घर था जो बिल्कुल अलग था। 3 मंजिलें, असामान्य रूप से ऊंची दीवारें, कोई इंटरनेट नहीं, कोई फोन नहीं, कूड़ा तक बाहर नहीं फेंका जाता था। और छत पर एक लंबा आदमी हर दिन टहलता हुआ दिखाई देता था। CIA ने उसे एक नाम दिया, द पेसर। सवाल साफ था, अगर ये ओसामा नहीं है तो फिर कौन है? व्हाइट हाउस में फैसला आसान नहीं था। सबूत पूरे नहीं थे, लेकिन संकेत साफ थे। 2 विकल्प थे, एक एयर स्ट्राइक या एक जमीनी ऑपरेशन। जमीनी ऑपरेशन का मतलब था सीधा पाकिस्तान के अंदर जाना, बिना बताए, बिना गलती की गुंजाइश के। आखिरकार ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर को हरी झंडी मिली। जिम्मेदारी दी गई नेवी सील टीम 6 को। 2 मई 2011 की रात 2 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान से उड़ान भरते हैं, राडार से नीचे, बिल्कुल सटीक। एबटाबाद पहुंचते ही एक हेलीकॉप्टर असंतुलित हो जाता है। स्थिति बदल जाती है, लेकिन मिशन रुकता नहीं। घर के अंदर तेज लेकिन नियंत्रित कार्रवाई होती है, मंजिल दर मंजिल। 3री मंजिल पर एक कमरा, अंदर एक लंबा आदमी, दाढ़ी, पहचान स्पष्ट। 2 गोलियां, कुछ सेकंड। दुनिया की सबसे लंबी खोज यहीं खत्म हो जाती है। ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका था। DNA पुष्टि, डिजिटल सबूत और मिशन पूरा। उसका अंतिम संस्कार समुद्र में किया गया, बिना कब्र, बिना निशान। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन सवाल वहीं के वहीं रहे। क्या ओसामा को स्थानीय मदद मिली थी? क्या किसी को पहले से पता था, या ये सिर्फ एक असाधारण खुफिया सफलता थी? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए, क्योंकि इंटेलिजेंस की दुनिया में हर सच्चाई सार्वजनिक नहीं होती। कुछ कहानियां जानबूझकर अधूरी छोड़ी जाती हैं, लेकिन उसका प्रभाव अब भी मौजूद है, क्योंकि आतंकवाद किसी एक आदमी से नहीं मरता, वो एक सोच है, और सोच को खत्म करना सबसे कठिन लड़ाई होती है। और शायद इतिहास की सबसे खामोश सच्चाई यही है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाते हैं।